एलॉन मस्क, ये नाम है इनोवेशन और एम्बिशन का। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही एलॉन के अंदर नॉलेज की प्यास थी और टेक्नोलॉजी उन्हें बहुत पसंद थी। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा बड़ा होकर पूरी दुनिया में इतना कुछ चेंज कर देगा और लाखों लोगों को इंस्पायर करेगा। लेकिन एलॉन का सफर इतना आसान नहीं था। उन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए उनकी डिटर्मिनेशन और कोशिशों ने उन्हें आगे बढ़ाया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान क्या कर सकता है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। एलॉन का बचपन क्यूरियोसिटी और सोशल डिफिकल्टीज से भरा था। वो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोए रहते, किताबें परखते और नए आइडियाज के बारे में सोचते। इससे वो दूसरों से अलग दिखते थे और उन्हें अकेलापन महसूस होता था। स्कूल में उन्हें बहुत परेशान किया जाता था, जिसका उन पर गहरा असर हुआ। इन सब के बावजूद एलॉन को टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में अपना सुकून मिला। उन्होंने खुद ही प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में अपना पहला वीडियो गेम बनाया। ये सफलता उनकी एम्बिशन को और बढ़ाती गई और उन्हें यकीन दिलाती गई कि वो दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। एलॉन का टेक्नोलॉजी के लिए पैशन उनकी टीनेज ईयर्स में और बढ़ा। उन्हें कंप्यूटर्स में वो ताकत दिखाई देती थी जो लोगों को एम्पावर कर सकती थी और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती थी। उन्होंने अपना बहुत सारा समय प्रोग्रामिंग स्किल्स सीखने में बिताया और ऐसे कोडिंग प्रोजेक्ट्स में लगे रहते जो उन्हें और भी सिखाते। उनका प्रोग्रामिंग टैलेंट उनके पहले वीडियो गेम ब्लास्टर में साफ दिखता था। 12 साल की उम्र में उन्होंने न सिर्फ गेम को डिजाइन किया बल्कि उसे कोड भी किया। ये अर्ली अचीवमेंट उनके फ्यूचर की तरफ इशारा कर रही थी और बता रही थी कि वो आगे चलकर क्या करने वाले हैं। अपनी एम्बिशन और अपॉर्चुनिटीज की तलाश में 17 साल की उम्र में एलॉन कनाडा चले गए। बाद में उन्होंने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाई की। अमेरिका में उन्हें एक नया एंटरप्रेन्योरियल कल्चर देखने को मिला, जिसने उनके अंदर क्रिएट करने की चाहत को और बढ़ा दिया। यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ा। इन दोनों सब्जेक्ट्स ने उन्हें साइंस और बिजनेस की दुनिया की अच्छी नॉलेज दी, जिससे उन्हें आगे चलकर अपने एम्पायर्स बनाने में मदद मिली। सेक्शन 5, एक एंटरप्रेन्योर का उदय। एलॉन का एंटरप्रेन्योरियल जर्नी 1990 के मध्य में Zip2 के साथ शुरू हुआ, जो एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो अखबारों को बिजनेस डायरेक्टरीज और मैपिंग सर्विसेज प्रदान करती थी। इस वेंचर को, जिसे बाद में कंपैक्ट ने खरीद लिया था, ने मार्केट की जरूरतों को पहचानने और इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित किया। उनका अगला वेंचर X.com, एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी थी, जो बाद में कन्फिनिटी के साथ मर्ज होकर पेपैल बन गई, जो ग्लोबल ऑनलाइन पेमेंट जायंट है। पेपैल की सफलता, जिसे 2002 में ईबे द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था, ने एलॉन को महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन प्रदान किए और एक दूरदर्शी उद्यमी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। सेक्शन 6, स्पेस एक्स के साथ सितारों तक पहुंचना। अपने अर्लियर वेंचर्स से प्राप्त फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एलॉन ने और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर अपनी साइट्स तैयार कर ली। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना इस ऑडेशियस गोल के साथ की कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रांति लाई जाए और मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाया जाए। स्पेस एक्स को अपने शुरुआती वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, टेक्निकल हर्डल्स से लेकर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स तक। हालांकि एलॉन के अपने विजन में अटूट विश्वास और इनोवेशन के उनके अथक प्रयासों ने ग्राउंड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स हासिल की, जिसमें रियूजेबल रॉकेट्स का डेवलपमेंट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए मिशंस की सक्सेसफुल लॉन्च शामिल हैं। सेक्शन 7, टेस्ला के साथ ऑटो इंडस्ट्री में क्रांति। स्पेस एक्स में अपने प्रयासों के पैरेलल एलॉन ने 2003 में टेस्ला मोटर्स, जो अब टेस्ला इंक है, की सह स्थापना की। टेस्ला के लिए उनका विजन दुनिया के सस्टेनेबल एनर्जी में संक्रमण को तेज करना था, हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाकर, जो अपने गैसोलीन पावर्ड काउंटरपार्ट्स को टक्कर देंगे और अंततः उन्हें पीछे छोड़ देंगे। टेस्ला का सफर भी ऑब्स्टिकल्स के बिना नहीं था। कंपनी को एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से स्केप्टिसिज्म का सामना करना पड़ा, प्रोडक्शन डिलेज हुई और फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आई। हालांकि एलॉन के नेतृत्व और इनोवेशन के प्रति टेस्ला की प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण हुआ जिन्होंने इंडस्ट्री को फिर से परिभाषित किया, इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी और डिजाइन की सीमाओं को आगे बढ़ाया।
सेक्शन 8, एक बहुआयामी दूरदर्शी। स्पेसएक्स और टेस्ला से परे एलॉन कई अन्य वेंचर्स में भी शामिल रहे हैं जो उनके डाइवर्स इंटरेस्ट और दुनिया की कुछ सबसे विकट चुनौतियों का समाधान करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने को आगे बढ़ाने के लिए एक सोलर एनर्जी कंपनी सोलर सिटी की सह स्थापना की, जो बाद में टेस्ला में मर्ज हो गई। उनके अन्य वेंचर्स में न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ब्रेन मशीन इंटरफेसेस विकसित कर रही है, और द बोरिंग कंपनी है जिसका उद्देश्य एडवांस्ड टनलिंग टेक्नोलॉजीज के माध्यम से परिवहन में क्रांति लाना है। ये वेंचर्स अपरंपरागत सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने की एलॉन की इच्छा और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को उजागर करते हैं। सेक्शन 9, पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा। दक्षिण अफ्रीका के एक जिज्ञासु लड़के से लेकर विश्व प्रसिद्ध उद्यमी तक का एलॉन मस्क का सफर दुनिया भर में इच्छुक इनोवेटर्स और ड्रीमर्स के लिए एक प्रेरणा है। उनकी कहानी किसी के विजन में अटूट विश्वास की शक्ति, एडवर्सिटी के फेस में परसेवरेंस के महत्व और दुनिया पर एक व्यक्ति के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अपने सपनों के प्रति एलॉन की अथक खोज, रिस्क्स लेने की उनकी इच्छा और इनोवेशन के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने न केवल इंडस्ट्रीज को बदल दिया है, बल्कि अनगिनत व्यक्तियों को कन्वेंशनल थिंकिंग को चुनौती देने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी लेगेसी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि पैशन, डेडिकेशन और असंभव को स्वीकार करने से इनकार के साथ सबसे ऑडेशियस ड्रीम्स भी हकीकत बन सकते हैं।